हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो गाइज आज हम लोग अपने मैथ्स के सीरीज़ का सेकंड चैप्टर यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर की बात करें तो सीएचएसएल में हर एक शिफ्ट में इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। और क्वेश्चन का लेवल कोई बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं होता है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा लॉजिकली सॉल्व किया जाए तो बहुत कम टाइम में हो जाता है। ठीक है, और बेसिकली वहाँ पे टाइम का ही गेम होता है, क्योंकि आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर से क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर 1400, यानी कि एक आदमी है जो 1400 रुपये में एक साइकिल को खरीद रहा है एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%, और इसको 15% के लॉस पे बेच दे रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका सेलिंग प्राइस क्या है। तो आप एक बात बताइए, कहीं भी हम लोग सीपी कितना लेते हैं? तो सीपी हमारा कहीं भी हो जाता है 100%। तो बोल रहा है कि 15% के लॉस पे इसको बेच देता है। तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 85%। ठीक है, तो अगर 100% का वैल्यू जो है आपको दे रखा है 1400, तो आप इससे 85% निकाल सकते हैं ना। एसपी आपका हो जाएगा 1400 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 85। ठीक, डबल जीरो से हम लोग डबल जीरो को उड़ा देंगे, तो 85 इंटू 14 आपका हो जाएगा 1190, यानी कि हमारा ऑप्शन 2 1190 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि कृष्णन बॉट अ कैमरा एंड पेड 20% लेस देन इट्स ओरिजिनल प्राइस, यानी कि कृष्णन जो है वो एक कैमरा खरीदता है और उसका जो ओरिजिनल प्राइस है उससे 20% कम दाम देता है। तो मान लीजिए कि ओरिजिनल प्राइस की जगह पे हम लोग मार्केट प्राइस उसको लिख लेते हैं, ये है उसका 100। ठीक है, उस पर 100 लिखा हुआ था और वो खरीद कितने में रहा है? तो ये उसका जो सीपी है वो इससे 20% कम, यानी कि 80। ठीक है, आगे क्या बोलता है देखिए, बोल रहा है कि ही सोल्ड एट 40% प्रॉफिट, यानी कि 40% प्रॉफिट ले रहा है कहाँ? ऑन द प्राइस ही हैड पेड, यानी कि जितना प्राइस वो पे किया, वो कितना पे किया? 80%। इस पे 40% का वो प्रॉफिट ले रहा है बेच करके। तो उसका एसपी क्या हो जाएगा यहाँ से? उसका आपका एसपी हो जाएगा यहाँ से 80 इंटू 40% का गेन, यानी कि 140 डिवाइडेड बाई 100। इसको 20 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 बार में, इसको 20 से काटेंगे तो ये जाएगा 4 बार में, और फिर इसको काट देंगे तो ये जाएगा 2 और फिर 8। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 112। 28 इंटू 4 112। तो अब आगे पूछ रहा है आपसे कि द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय कृष्णन ऑन द ओरिजिनल प्राइस वाज, यानी कि अगर वो ओरिजिनल प्राइस पे ही खरीदता और जितने पे बेच रहा है उतने में ही बेचता तो उसको परसेंटेज प्रॉफिट कितना होता है ये आपको बताना है। तो आप 100 में खरीद करके 112 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? ये हो जाएगा आपका 12% का। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन 3 12% करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोला है कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS 450 आई लूज 20%, यानी कि अगर 450 रुपये में बेच रहे हैं तो 20% का लॉस हो रहा है। सबसे पहली बात, सीपी कितना? 100। तो हमारा पहला एसपी जो है 20% का लॉस, यानी कि 80%। ठीक है, तो 80% का वैल्यू हमको कितना दे रखा है? ये है 450। अब बोला है कि फॉर व्हाट प्राइस शुड आई सेल इट टू गेन 20%, यानी कि 20% का हमको गेन कमाना है, तो इसको कितने में बेचे हम? तो 20% का गेन यानी क्या? 100 पे 20% का गेन यानी 120%। 120% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 450 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 120। इसको काटेंगे 40 से तो ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 3 बार में, फिर इसको काट दीजिए 2 से तो ये हो जाएगा 2 से 2 बार में, 2 बार में और फिर 5 बार में, यानी कि 225 इंटू 3, तो 25 का 75 और 3 इंटू 2 6, यानी कि 675 रुपया आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले वो 20% लॉस पे बेचता था, उसका वैल्यू हमको दे रखा है, फिर हमको 20% गेन कमाना है, यानी कि 120% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 675 रुपया। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स, यानी कि 15 का जो सीपी है ये 20 के एसपी के बराबर है। तो बोला है कि लॉस परसेंट क्या होगा। ठीक है, तो पहली बात लॉस परसेंट आपको निकालना है, तो सीपी बाई एसपी निकाल लीजिए आप।
इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे इन दोनों को तो ये हो जाएगा ऊपर में 4 नीचे में 3, यानी कि जब हमारा CP 4 है तो SP हमारा कितना है 3। तो हमको लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है हमको 1 रुपये का। तो इससे हम लोग लॉस परसेंट बता सकते हैं, लॉस हुआ 1 रुपये का कितने पे, CP 4 है तो परसेंटेज के लिए 100 लगाएंगे, 4 से कटेगा ये 25 बार में, यानी कि हमारा हो जाएगा 25% का लॉस, यानी कि हमारा ऑप्शन 3 25% करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। सिंपली आपको कहना था कि 15 टेबल का CP जो है वो 20 टेबल के SP के बराबर है, इसलिए 15 CP इज इक्वल टू 20 SP। इससे हम लोग लॉस निकाल लिए 1 रुपये का और लॉस परसेंटेज हो जाएगा हमारा 25% का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोला है कि अ मैन सेल्स 320 मैंगोज, यानी कि 320 मैंगो को बेच रहा है कितने पे, एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज, यानी कि 400 मैंगो का जो कॉस्ट प्राइस है उतने पे वो 320 मैंगो को बेच रहा है। तो उसको 320 मैंगो को बेचना है तो पहले तो उसको खरीदवा देते हैं 320 मैंगो। तो उसका खरीदने का क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि एक मैंगो का दाम 1 रुपया है, तो 320 मैंगो को खरीदने का दाम कितना हो जाएगा 320 रुपया। अब इस 320 को उसको बेचना है तो उसका SP क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि 320 मैंगो को बेचने पे उसको 400 मैंगो का कॉस्ट प्राइस मिल जाता है। तो 320 मैंगो को बेचने पे 400 का कॉस्ट प्राइस, यानी कि एक का कॉस्ट प्राइस है 1 रुपया, तो 400 का CP कितना हो जाएगा, 400 का CP हो जाएगा आपका 400, इसलिए आपका SP कितना हो जाएगा 320 का 400 रुपया। तो अब पूछ रहा है कि गेन परसेंट क्या होगा, तो गेन परसेंट के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले तो गेन 320 पे 400, यानी कि गेन परसेंट आपका हो जाएगा, पहली बात गेन है 80 का, CP है 320, ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100। 80 से काटेंगे ये 4 बार में, 4 से ये जाएगा 25, यानी कि हमारा गेन परसेंट हो जाएगा 25%, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। इस टर्म को आप समझ लीजिएगा, तो उसके बाद तो कुछ है नहीं। सिंपली आपको बोला है कि 320 मैंगो का जो SP है वो 400 मैंगो के CP के बराबर में है। तो पहली बात उसको 320 मैंगो को खरीदने में कितना लगा, तो 320 रुपया, और 320 मैंगो को बेच रहा है तो उसको मिल कितना रहा है 400 के CP के बराबर, यानी कि 400 रुपया। ठीक है, तो इससे हम लोग गेन निकाल लिया और गेन से हमारा गेन परसेंटेज निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि A सोल्ड एन आर्टिकल टू B एट 20% प्रॉफिट, यानी कि मान लीजिए कि अगर A 100 में खरीदा है तो वो B को 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी कि 120 रुपये में बेचेगा। एंड B सोल्ड इट टू C एट 15% लॉस, यानी कि B जो है वो C को 15% के लॉस पे बेच रहा है, यानी कि 85/100। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो ये जाएगा 20 से 6 बार में, ये जाएगा 20 से 5 बार में, इसको काटेंगे तो ये जाएगा 17 बार में, तो 17 इंटू 6 हो जाएगा आपका 102। ठीक है, देखते हैं आगे क्या पूछता है। आगे पूछ रहा है आपका इफ A सोल्ड इट टू C एट द सेलिंग प्राइस ऑफ B, B का सेलिंग प्राइस कितना आपका है 102 रुपये। तो यानी कि B अगर A जो है 102 रुपये में बेचता है तो A को कितना प्रॉफिट होगा या फिर कितना लॉस होगा ये हमको बताना है। A खरीद कितने में रहा है, A खरीद रहा है 100 रुपये में और बेच कितने में रहा है 102 रुपये में। तो 100 का सामान हम 102 रुपये में जब बेचते हैं तो क्या होगा, हमको गेन होगा कितने का 2% का, इसलिए हमारा ऑप्शन 2% प्रॉफिट करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि महेश परचेज्ड अ रेडियो एट 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो मान लीजिए उसका सेलिंग प्राइस जो है, यानी कि उसको मार्केट प्राइस मानिए, ये है 100 रुपीज़। ठीक, और इसको खरीद कितने में रहा है वो, इसके 9/10 पे, तो इसका 9/10 कितना हो जाएगा 90 रुपीज़। ठीक है, 90 रुपये में वो रेडियो को खरीद लिया। अब बोल रहा है कि अब इसको बेच रहा है एट 8% मोर देन इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, यानी कि जो उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या था, उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था 100 रुपया, इस पे 8% ज़्यादा पे वो बेच रहा है, तो उसका SP कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा 100 पे 8% ज़्यादा, यानी कि 108 का। तो बोला है कि हिज गेन परसेंटेज, तो गेन परसेंट के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात गेन कितना 18 रुपये का, यानी कि 18, CP कितना 90, परसेंटेज के लिए 100, 18 से काटेंगे 90 को 5 बार में, और 100/5 यानी कि उसको 20% का गेन हो जा रहा है। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन। आपको बोल रहा है कि 9/10 पे वो खरीद रहा है, यानी कि अगर 100 रुपये का था तो 90 रुपये में खरीदा,
और जो ओरिजिनल प्राइस था उससे 8% ज़्यादा पे बेच रहा है, यानी कि ओरिजिनल प्राइस कितना था हमारा 100, उससे 8% ज़्यादा 108 पे बेच दिया है, तो उसका गेन परसेंट हो जाएगा 18 के गेन पे 20% का। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि अ वॉच डीलर पेज 10% कस्टम ड्यूटी, यानी कि 10% वो कस्टम ड्यूटी दे रहा है, टैक्स दे रहा है किस पे? 500 रुपये के घड़ी पे। तो उसका टोटल सीपी क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि उसका 500 रुपये का घड़ी था और 10% वो टैक्स दे रहा है, यानी कि 500 का 10% कितना? 50। तो उसका टोटल सीपी हो गया 550 रुपये। ठीक है, बोल रहा है कि ही डिजायर्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि 20% उसको प्रॉफिट कमाना है। कब? जब वो डिस्काउंट दे दे 25% का। ठीक है, तो आपको बताना है कि हम उस पर कितना टैग लगाएं, कितने रुपए का टैग लगाएं कि 25% का डिस्काउंट देने के बाद भी हमको 20% का मुनाफा हो जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर एमपी और सीपी का बात करता है तो इसके लिए आप एक रेशियो का याद रखिएगा, एमपी बाई सीपी जो हो जाता है ये होता है आपका, एमपी के लिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और सीपी के लिए होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज होगा ये। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो अगर यहाँ से हम एम पी बाई सी पी निकालें तो क्या होगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो हमारा प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट हमको 20% कमाना है, यानी कि 120, और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट हमको देना है 25% का, तो इसलिए ये हो जाएगा 75। इसको 15 से काट देंगे, तो 15 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 8 बार में। ठीक, यानी कि एम पी बाई सी पी हमारा कितना हो गया? 8/5। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका एम पी क्या होगा, ये आपको बताना है। जब हमारा सी पी कितना दे रखा है? हमारा सी पी दे रखा है 550 रुपया, तो हमको 5 का वैल्यू दे दिया है 550। ठीक, तो इससे 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 110। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि आप बता दीजिए कि इसका एम पी कितना है, यानी कि इसका 8 का वैल्यू कितना होगा रेशियो में। तो यहाँ से हम लोग 8 का वैल्यू क्या बोल सकते हैं? ये हो जाएगा आपका 880 रुपया। ठीक, 1 का वैल्यू 110, यानी कि 8 का वैल्यू 880। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? एक बार फिर से देखिए, आपको बोल रहा है कि 10% वो टैक्स दे रहा है कब? जब 500 का घड़ी खरीद रहा है तो 500 उसका सीपी हो गया, 10% टैक्स दिया यानी कि 50 रुपया, तो उसका टोटल सीपी हो गया 550। अब बोल रहा है कि कितना दाम हम उस घड़ी पे लिखे कि उसको 25% का डिस्काउंट देने के बाद 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग एक रेशियो देख लिए कि एम पी बाई सी पी जो होता है ये क्या हो जाता है? 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये परसेंटेज में है। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और ये 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो अगर प्रॉफिट हमको 20 कमाना है तो ये होगा 120, डिस्काउंट 25 देना है तो ये हो जाएगा 75। इसको हम लोग 15 से काट देंगे, 8/5 आ गया। हमको सीपी का वैल्यू कितना है मेरा टोटल? 550। तो 5 का वैल्यू अगर 550 है तो इसे 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 880 रुपया। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार और देखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोला है कि अ मैन परचेजेस सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 3 for Rs40, यानी कि 40 रुपये में 3 ऑरेंज के हिसाब से कुछ ऑरेंज खरीदता है, एंड द सेम अमाउंट, सेम क्वांटिटी, यानी कि उतना ही ऑरेंज फिर से खरीद रहा है। वो कितने पे? 60 रुपये में 5 के हिसाब से। ठीक है, तो अगर दोनों का क्वांटिटी हमको इक्वल करना है तो या तो हम दोनों को एक बना सकते हैं, नहीं तो दोनों का एलसीएम लेकर के इक्वल कर सकते हैं। तो पहली बात आप यहाँ देखिए, यहाँ तो ठीक है आपका ये, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 12 आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ कीजिएगा तो 40/3 यानी कि फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो उसको थोड़ा सा सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको एलसीएम से ही सॉल्व करते हैं। तो 5 और 3 का कितना हो जाएगा एलसीएम? 15। ठीक है, तो हम मान लेते हैं पहला टाइप जो है इससे हम लोग 15 ऑरेंज खरीद रहे हैं। तो 3 का दाम अगर 40 है तो 15 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 × 5 यानी कि 200 रुपया। ठीक है, पहले में हम लोग 15 ऑरेंज के लिए 200 रुपया दे दिए। सेकेंड टाइप का जब हम खरीद रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? 60, और 5 के लिए 60 है तो 15 के लिए कितना हो जाएगा? × 3 यानी कि ये हो जाएगा 180। तो आपका टोटल सीपी कितना हो गया? टोटल सीपी आपका हो गया 380 का। और ये 380 जो है, ये ध्यान देने वाला बात है, ये 30 ऑरेंज का है। ठीक है, 30 ऑरेंज पे 380 रुपये हमको लग रहा है। अब एसपी का बात करें तो एसपी आपको बोल रहा है कि 3 ऑरेंज के लिए वो 50 रुपया दे रहा है। तो अगर आप 3 के लिए 50 दे रहे हैं तो 30 के लिए कितना देंगे? 3 के लिए 50 है
तो इस हिसाब से आपका 30 के लिए हो जाएगा 500। ठीक है, तो आप 380 में खरीद रहे हैं, 500 में बेच रहे हैं, तो आपका गेन कितने का हो गया? गेन हो गया आपका 120 का। तो यही आपसे पूछ रहा है कि गेन या लॉस परसेंट क्या होगा। तो पहली बात तो लॉस होगा नहीं, तो इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। आपका गेन हो रहा है, तो गेन कितने का? 120 का। तो गेन परसेंट हम इसे निकालते हैं, तो गेन परसेंट आपका हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई कितने पे? सीपी है 380 और परसेंटेज के लिए इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो, ये 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा 19 बार में, यानी कि ये आपका हो जाएगा 600/19। तो 600/19 हो जाता है आपका 31.57। अब आप ऑप्शन देखिए तो पहला आपका 31 और एक है 32, यानी कि दोनों इसके अगल बगल में है, लेकिन बोला है कि नियरेस्ट इंटीजर में आपको देना है। तो जैसे ही 0.5 से ज़्यादा हुआ तो इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाता है? अगला इंटीजर, यानी कि 32% इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? एक बार और देखिए, 30 रुपये में 40 खरीद रहा, 40 रुपये में 3 ऑरेंज खरीद रहा था, तो हम और 60 रुपये में 5 खरीद रहा था, तो दोनों का हम एलसीएम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन बन जाएगा अगर एक करेंगे तो इसका कितना हो गया? पहले टाइप का 200 हो गया सीपी, दूसरे टाइप का 180 हो गया, टोटल सीपी आपका 30 ऑरेंज का 380 रुपया हो गया। और एसपी निकाले तो एसपी 30 ऑरेंज का हो गया 500, तो 120 का हमको प्रॉफिट हुआ। तो इससे हो जाएगा आपका परसेंटेज कितना? 31.57%। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोला है कि ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट 720, यानी कि 17 बॉल को हम अगर 720 रुपये में बेच रहे हैं तो देयर इज अ लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, यानी कि 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर में हमको लॉस हो जा रहा है। तो आप एक बात बताइए, अगर आप 17 बॉल बेच रहे हैं तो आपको 5 बॉल के बराबर में लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम 5 बॉल कम बेचते तो क्या होता? ना हमको लॉस होता, ना ही गेन होता, यानी कि इस केस में क्या हो जाता है? एस पी इज इक्वल टू सी पी। एस पी इज इक्वल टू सी पी होता है, तभी तो नो गेन नो लॉस का केस होता है। ठीक है, नो गेन नो लॉस। ठीक, तो हमको बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या है एक बॉल का, ये आपको बताना है। तो आप एक बात बताइए, 17 बॉल में आपको 720 बेच रहे हैं तो आपको 5 का लॉस हो रहा है। तो अगर हम इसको 12 बेचते तो 12 अगर एस पी होता तो ये क्या हो जाता? 12 सीपी के बराबर भी हो जाता ना, क्योंकि इसमें ना गेन होता ना ही लॉस होता, तो इसलिए सीपी इज इक्वल टू एसपी का केस हो जाता। तो यहाँ पे आपका कितना देना पड़ता है? आपको 720 रुपया। तो अगर 12 का सीपी 720 है तो एक का सीपी क्या हो जाएगा? तो सीपी इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज इक्वल टू 60 रुपीज़। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए, 17 पे हमको 5 का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम 5 कम बेचते तो क्या होता? ना हमको लॉस होता ना ही गेन होता। ठीक, तो इसलिए हम लोग इसको 12 पे लाए हैं, तो 12 पे सीपी और एसपी दोनों बराबर हो गया। ठीक, तो इससे हमारा एक का दाम कितना हो जाएगा? 60 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक डीलर जो है वो किसी आर्टिकल को 20,000 रुपये में खरीद रहा है। कब? 20,000 का मार्केट प्राइस है, उस खरीद रहा है उस आर्टिकल को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 5% का लगाने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहली बात उसको डिस्काउंट कितना मिला ये देखिए, तो 20 का, अगला 5 का, और सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए -20 × 5 डिवाइडेड बाई 100। तो 20 25 100 से 100 जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 20 + 5 25 - 1 24% का उसको नेट डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो वो खरीद कितने में रहा है? तो उसका सीपी हो जाएगा 24% दे रहा है, तो 76 × 20,000 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो ले जाइए, 76 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 152 और 00। अब बोल रहा है कि 1800 रुपये इसके रिपेयरिंग पे खर्च कर रहा है, तो आपका नेट सीपी कितना हो जाएगा? क्योंकि रिपेयरिंग जो है ये भी आपके कॉस्ट प्राइस में जाता है, तो आपका सीपी डैश हो जाएगा 15,200 और प्लस 1800, यानी कि 200 में 800 जोड़िएगा तो 1,000 और 15 16, यानी कि 17,000। ठीक है, 17,000 में हम खरीद रहे हैं और बेच कितने में रहे? सेल्स इट टू 20,000। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा, ये आपको बताना है। 17,000 में खरीद के 20,000 में हम बेच रहे हैं, यानी कि कितने होगा? 3,000 का हमको प्रॉफिट होगा। तो यही आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो गेन परसेंट हमारा क्या हो जाएगा? 3,000 का गेन है, कितने पे?
17,000 पे, परसेंटेज के लिए इंटू 100 करेंगे, 000 से 000। इसके बाद देखिए ये आपका फ्रैक्शन बन रहा है, ठीक। पहली बात तो लॉस हो नहीं रहा है, गेन में हम लोग देख रहे हैं। तो 17 को अगर 100 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 17 इंटू 6 हो जाता है 102, यानी कि 6 से थोड़ा सा कम, ठीक है। 6 माइनस हम इसको मान लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि तो क्या होगा, 6 इंटू 3 हो जाता है 18, और 6 से थोड़ा सा कम यानी कि ये 18 माइनस, ठीक है, 18 माइनस परसेंट, यानी कि 18 से थोड़ा सा कम परसेंटेज में जाएगा। ऑप्शन देखिए आप, तो पहला है आपका 23.46, ठीक, तो ये तो 18 से बहुत ज़्यादा हो गया, और अगला है आपका 17.65, यानी कि 18 से नियरेस्ट में क्या है, यही आपका 17.65% करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ये थोड़ा सा एक सोच लेने वाला बात है। ये तो पहली बात देख लीजिए, आपको 20,000 का है, 2 डिस्काउंट पे 20% और 5% के, यानी कि आपका 24% का नेट डिस्काउंट मिला। इससे आपका सीपी आ गया 15,200, आप रिपेयरिंग पे 1,800 खर्च किए, यानी कि आपका नेट सीपी कितना हुआ 17,000, और 20,000 में आप बेच रहे हैं तो 3,000 का आपको प्रॉफिट हुआ, तो इससे आपका परसेंटेज आ गया 17.65% का गेन। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि अ मैन बॉट 3 आर्टिकल्स एट 3,000 ईच, यानी कि 3,000 का 3 आर्टिकल वो खरीद रहा है। बोला कि ही सोल्ड द आर्टिकल्स रेस्पेक्टिवली एट 10% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट, 15% लॉस, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, जब तीनों को बराबर बराबर में खरीद रहा है तो हम इसको 100 भी मान सकते हैं, क्या जरूरत है 3,000 मानने का। तो बोला है कि टोटल परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे परसेंटेज में बात हो रहा है, यहाँ पे परसेंटेज में आपको डेटा दिया है, कोई आपको स्टैटिक डेटा पे जाने का ज़रूरत नहीं है, आप परसेंटेज पे खेलिए। पहले में 10% का गेन हो रहा है, दूसरे में 5% का गेन हो रहा है, और तीसरे में 15% का लॉस हो रहा है। तो इसमें नेट क्या हुआ, इसमें नेट हुआ 0, यानी कि ना ही कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, एक बार फिर से देखिए। अगर मान लीजिए कि 3,000 को इसको भूल जाइए, वो 100 रुपये का खरीद रहा है, ठीक है। तो 100 रुपये का खरीद रहा है, 10% का प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी कि उसका नेट प्रॉफिट कितना 10 रुपये का। अगला 5% के प्रॉफिट पे, यानी प्रॉफिट कितना 5 रुपये का, और उसके बाद 15% का लॉस पे बेच रहा है, तो उसका लॉस कितना 15 रुपये का। तो नेट कितना हुआ उसका, नेट हुआ ना कोई प्रॉफिट ना ही कोई लॉस। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर Rs 19.50, यानी कि 19.5 रुपये में बेचने पे एक डीलर जो है वो 30% का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। यानी कि 130% का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया आपका 19.5, ठीक है। बोला है कि बाई हाउ मच शुड ही इंक्रीज हिज एसपी, यानी कि एसपी को हम कितना बढ़ा दे कि हमारा जो प्रॉफिट है ये हो जाए 40%। तो 40% प्रॉफिट का मतलब क्या, 140% का वैल्यू ले जाने के लिए इसमें कितना ऐड करना होगा यही आपको बताना है। तो 140% का वैल्यू आपका हो कितना जाएगा 19.5 डिवाइडेड बाई 130 इंटू 140, ठीक है। एक डेसिमल उड़ाइए, ये 0 आएगा, इस 0 से इस 0 को उड़ा दीजिए, इसको काटेंगे तो इसको काट दीजिए, ये जाएगा आपका 0 को छोड़िए, 10 बार में 13 से 1, 13 × 25 65, और इसको जब 10 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 3 बार में, और 2 से जाएगा ये 7 बार में, यानी कि 7 × 3 आपका हो जाएगा 21 रुपया, ठीक। तो 140% के लिए हमको 21 रुपये में बेचना है। पहले हम बेच रहे थे 19.5 में, अब बेच रहे हैं 21 में, यानी कि कितना दाम हम बढ़ा दिए, अब बढ़ा दिए हम 1.5 रुपया, ठीक। यानी कि 130% से 140% पे आने के लिए हमको 1.5 रुपये बढ़ाना पड़ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोला है कि द सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इज सेम एज द एसपी ऑफ 15 आर्टिकल्स, ये हम लोग पहले कर चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ए सेल्स अ बाइसिकल टू बी एट प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि ए जो है वो बी को 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। अगर ए 100 में खरीदा है तो बी को कितने में बेच रहा है 120 में। अब बोला है कि बी जो है वो सी को 25% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो सी के लिए सी पी कितना हो जाएगा 120 × 25%, यानी कि 125/100। इसको काट देंगे हम लोग, ये 25 से जाएगा ये 5 बार में, ये जाएगा 4 बार में, 4 से ये जाएगा 30 बार में, यानी कि 30 × 5 आपका हो जाएगा 150 रुपया।
अब बोल रहा है कि इफ़ सी पेज RS 1500 व्हाट डिड ए पे फॉर इट, यानी कि सी जो है वो 1500 रुपये दे रहा है, यानी कि 150 का वैल्यू कितना दे रखा है हमको 1500। तो हमसे पूछा है कि 100 का वैल्यू क्या होगा, यानी कि एक कितना दे रहा है ये आपको बताना है। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, तो इससे 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? सिंपली आपको परसेंटेज दिया था, परसेंटेज हम निकाल लिए हैं। यहाँ से सी का वैल्यू है 150, 150 का वैल्यू दे रखा है 1500, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि अ मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, यानी कि एक मैन्युफैक्चरर है वो 25% के प्रॉफिट पे एक आर्टिकल को बेच रहा है होलसेलर को। अब होलसेलर जो है वो 5% के प्रॉफिट पे रिटेलर को बेच दे रहा है। अब रिटेलर जो है ये 756 रुपये में जब बेच रहा है तो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल टू मैन्युफैक्चरर, यानी कि मैन्युफैक्चरर जो है इसके लिए कॉस्ट क्या होगा। मान लीजिए कि ये अब ये 25% के प्रॉफिट पे होलसेलर को बेच रहा है, तो 25% के लिए कितना 125/100, और 125/100 हो जाता है आपका 5/4। ठीक है, अब इसके बाद होलसेलर जो है 5% गेन कमा रहा है, यानी कि 105/100 हो जाएगा 21/20। परसेंटेज में ये सब वैल्यू याद करना था। ठीक है, याद कर लीजिए, तभी आपका कैलकुलेशन इजीली सॉल्व हो पाएगा। और उसके बाद जो रिटेलर को बेच रहा है तो रिटेलर इस पे 20% का गेन कमा रहा है, यानी कि 120/100 हो जाएगा 6/5। और इसका वैल्यू आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 756। अब इसको काट दीजिए, 5 से 5 जाएगा, 2 से जाएगा ये 2 बार में, ये जाएगा 3 बार में। ठीक, अब इसको काटेंगे आप तो ये 3 से जाएगा कितने बार में, 3 से 2, 5, 2, 21 से काटिए, 25 के लिए हो जाएगा 1, यानी 42 के लिए 2। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 × 20 × 2 40। ठीक, तो 12 × 4 हो जाएगा 48, 0 का 0, यानी कि ऑप्शन डी आपका 480 रुपया करेक्ट हो गया। समझ में आया? कुछ नहीं है, ये कैलकुलेशन तो आप मुंह पे भी कर सकते हैं, ये तो यहाँ बताने के लिए इतना करना पड़ा है। सिंपली आपका बोला है कि मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस हम लोग x मान लिए। मैन्युफैक्चरर 25% का गेन कमा रहा है, यानी कि 5/4। उसके बाद होलसेलर 5%, यानी 21/20, और जो रिटेलर है वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि 6/5। तो ये आपका दे रखा है 756, इसको कट कुट किए आपका आ गया 480। वैसे ऐसा क्वेश्चन जो है इसमें टाइम बचाने के लिए आप बाय ऑप्शन भी जा सकते हैं, वो भी इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है कि अ मैन सेल्स अ मशीन एट 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अगर मान लीजिए उसका 100 है, तो इससे 10% कम में बेच रहा है, यानी कि उसका SP कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा आपका 90। ठीक, अब बोल रहा है कि हैड ही रिसीव्ड RS 1494 मोर देन ही डिड, यानी कि अगर पहले जो उसका मिला, यानी कि 90% से अगर उसको 1494 ज़्यादा मिल जाता, तो अब जो है उसका प्रॉफिट हो जाता 12.5% का, यानी कि SP डैश अगर मान लीजिए इसको, तो ये कितना हो गया 12.5% का प्रॉफिट 100 पे, यानी कि 112.5। ठीक, अब बोला है कि व्हाट डिड द मशीन कॉस्ट। अब मशीन का कॉस्ट मतलब कि 100% क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप एक बात बताइए, 90 से 112 पे जाने के लिए हम परसेंटेज में कितना गए, परसेंटेज में गए हम लोग 22.5%, और यही 22.5% का आपका वैल्यू कितना में दिया है नंबर में, ये है आपका 1494 रुपया। ठीक है, पैसा में 1494, परसेंटेज में 22.5%, ये आपका गैप दे दिया है। तो आपको बताना है कि 100% का वैल्यू क्या होगा। तो जब 22.5 इतना दिया है तो आप 100 इजीली निकाल सकते हैं ना। 100 हो जाएगा आपका 1494 डिवाइडेड बाई 22.5 इंटू 100, एक डेसिमल से एक यहाँ पे 0 ला दीजिए, इंटू 10 कर दीजिए इसको सिंपली। ये जब 25 से काटेंगे तो 225 जाएगा 9 बार में, ये जाएगा 4 बार में। 9 से काटिए इसको, 9 से 1, 6, 6। ठीक, तो आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 166 इंटू 4 इंटू 10, तो 10 के लिए तो 0 आ गया। 6 इंटू 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4। अब एक बात बताइए, लास्ट में 40 आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पे 82, यहाँ पे 40, यहाँ पे 60, यहाँ पे 00। एक ही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, जिसमें लास्ट में 40 आ रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इजीली ऑप्शन से आप देख सकते हैं। बाकी मल्टीप्लाई करने का आपका मन हो तो आप कीजिए, कोई रोकना नहीं है। ठीक है, कोई नहीं रोक रहा है आपको। चलिए
सिंपली आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। बोला है कि 10% कॉस्ट प्राइस से वो बेच रहा है और अगर इसके बाद 1494 उसको और मिल जाता है, यानी कि 90% पे 1494 उसको अगर और मिल जाता है तो उसका गेन हो जाता है 12.5% का। ठीक है, तो 22.5% का आपको वैल्यू दे दिया है 1494, तो आपका 100% का पूछा है। सिंपली आपका कितना हो जाएगा 6640। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 15%, यानी कि मान लीजिए कि वो खरीदा है किसी आर्टिकल को 100 रुपये में, तो बेच रहा है 15% के गेन पे, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा उसका 115%। ठीक है, सीपी हो जाएगा 100%। तो बोला कि इफ़ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस, यानी कि 10% कम में खरीद देता, तो 10% कम में यानी कितना 90% में खरीद लेता। और बोल रहा है कि एंड सोल्ड इट एट RS 4 लेस, यानी कि पहले जितने में बेच रहा था उससे 4 रुपये कम में बेचता है, यानी कि 115% माइनस 4 उसका नया एसपी हो गया। ठीक है, ही वुड हैव गेन्ड 25%, यानी कि अगर इतने में बेचता है तो उसको गेन कितने का होगा 25% का, यानी कि 90% पे खरीद रहा है, 25% इसको गेन चाहिए, तो कितना हो जाएगा 125/100। और इसी का वैल्यू कितना होता है एसपी के बराबर, यानी कि 115% माइनस 4। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, ये समझ में आया ये कैसे हुआ? ये इक्वेशन को एक बार समझिए। इसके लिए बहुत सारा ट्रिक होता है, लेकिन ट्रिक से क्या होता है कि आपको लॉजिक समझ में नहीं आता है कि हुआ क्या है। तो इसका लॉजिक समझिए हो क्या रहा है। बोला है कि सीपी पे 10% कम हो गया, तो सीपी कभी भी 100 होता है तो उससे 10% कम यानी कि 90%, और इस पर उसको गेन कमाना है कितना 25% का, यानी कि 125/100। और ये जब इतना हो रहा है तो उसका एसपी क्या हो रहा है, पहले जो एसपी था यानी कि 115% पहले था, उस पर 4 रुपया कम, यानी कि 115% माइनस 4। समझ में आया क्या हुआ है? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए कि आखिर हुआ क्या है। ठीक है, बैक करके देखिएगा। तो अब बोल रहा है कि आपका कॉस्ट प्राइस क्या है ये आपका बताना है, यानी कि 100% का वैल्यू। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 से 10 जाएगा और 125 × 9 हो जाता है 1125। ठीक, 1125 और एक नीचे 10 है इसलिए एक डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो 112.5% इज इक्वल टू 115% माइनस 4, यानी कि यहाँ से आपका आ जाएगा 2.5% का वैल्यू कितना, ये हो जाएगा आपका 4 रुपया। तो आपसे पूछा है कि 100% का वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो यहाँ से आप 100% का वैल्यू इजीली बता सकते हैं। 100 का आपका वैल्यू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 100, एक डेसिमल उड़ाएंगे तो इंटू 10 हो जाएगा। 25 से ये जाएगा 4 बार में, तो यानी कि 4 × 4 × 10 हो जाएगा, 4 चौका 16 और एक जीरो आपका 160 रुपया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? इस क्वेश्चन में बस एक ये जो है ये इंपॉर्टेंट था कि ये आखिर कैसे हुआ। ठीक है, इसको समझ लीजिए तो बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोला है कि एक आदमी जो है अ मैन बॉट 2 आर्टिकल्स एट 4158 ईच। ठीक है, ही सोल्ड 1 आर्टिकल एट 15% लॉस, यानी कि एक आर्टिकल को 15% लॉस में बेच रहा है। एट व्हाट % प्रॉफिट द अदर आर्टिकल शुड बी सोल्ड सो दैट नो प्रॉफिट और नो लॉस परसेंटेज अर्नड। ठीक है, 2 आर्टिकल खरीद रहा है सेम प्राइस पे, एक को 15% के लॉस पे बेच दे रहा है और एक को कितने % के प्रॉफिट पे बेचा जाए कि कोई प्रॉफिट और कोई लॉस ना हो। आप एक बात बताइए, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले क्या देखे थे, अगर सेम प्राइस पे खरीद रहा है ठीक और परसेंटेज का बात हो रहा है तो दोनों को अगर इक्वल कर देंगे तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस का केस नहीं होता है। आप एग्जांपल से समझिए, अगर 100 रुपये का वो 2 खरीद रहा है आर्टिकल, ठीक है, तो उसका सीपी कितना हो जाएगा 200 रुपया। एक को बोला है कि 15% कम लॉस पे बेचे, यानी कि 85 में बेचा है, और बोला है कि दूसरे को कितने में बेचे। तो अगर कोई लॉस कोई गेन नहीं चाहिए तो इसको कितने में बेचना होगा, एक्स में अगर मान लीजिए तो आपका एक्स कितना हो जाएगा 115। ठीक, तो 115 उसका एसपी है, कब, जब वो 100 में खरीद रहा था, तो उसका गेन कितना हो गया, गेन हो गया उसका 15% का, इसलिए आपका गेन परसेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 15% का। इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं था, आप जैसे ही देखते कि इक्वल सीपी है उसका और पहले पे 15% का लॉस कमा रहा है और हमको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं चाहिए, तो उसके लिए अगला क्या हो जाएगा 15% का गेन हो जाएगा, क्योंकि अगर एक -15 है प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 करना है तो आपका एक्स का वैल्यू सिंपली 15 ही आ जाएगा। समझ में आया? इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं था, ये सब सुपरफ्लुअस है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपका, देयर वाज 25% ऑफ ऑन अ शर्ट।
ठीक है, एक शर्ट है उस पर 25% का डिस्काउंट है। बोला है कि अ लेडी बॉट दैट शर्ट एंड गॉट एडिशनल 20% डिस्काउंट फॉर पेइंग इन कैश, यानी कि पहले तो उसको 25% का था और उसके बाद 20% का और मिल गया, किस लिए? कैश में पेमेंट करने के लिए। बोला है कि एंड फॉर द 10% डिस्काउंट फॉर बीइंग लॉयल कस्टमर, यानी कि लॉयल कस्टमर होने के कारण 10% का डिस्काउंट और ज़्यादा मिल गया। लॉयल कुछ नहीं, ये लड़ाई करने के कारण है, ठीक है, ये बोल बोल करके 10% कम कराया जाता है, क्योंकि ये देख लीजिए ये क्या है। तो बोला है कि सी पेड 324, यानी कि लास्ट में वो 324 रुपये पे कर रही है। तो बताना है कि आपको उसका शर्ट का टैग कितना लगा था, यानी कि मार्क्ड प्राइस कितना था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर आप जैसे कि कल बहुत बच्चे कमेंट कर, मतलब कि पिछले वीडियो पे कमेंट कर रहे थे स्टूडेंट्स कि सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा करके इजीली हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो सक्सेसिव आपका 3 डिस्काउंट है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 10,000। अब एक बात बताइए, आप इसमें इतना करेंगे, आप सोचिए कितना टाइम लेगा ये। आप पहले इसमें डिस्काउंट निकालेंगे, उसके बाद एसपी निकालेंगे और तब उसके बाद आपको एमपी निकालना होगा, ठीक है। तो इसलिए एक जो कल मैंने बताया था पिछले वीडियो पे, वो अप्रोच लगाइए, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आप एक तरफ एमपी ले लीजिए, एक तरफ एसपी ले लीजिए। तो आप एक बात बताइए, पहले पे 25% का ऑफ, यानी कि 25% कितना हो जाता है? 1/4। तो अगर 5 रुपये का है तो एसपी कितना हो रहा है उसका? 1 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि सॉरी ये गलत हो गया। अगर 4 रुपये का है तो उसको 1 रुपये का डिस्काउंट मिल जा रहा है, तो एसपी कितना हो गया? 3 रुपया, ठीक है। अगला बोला है कि 20% का डिस्काउंट, तो 20% यानी कि 1/5। तो अगर 5 रुपया एमपी है तो 1 रुपये का डिस्काउंट यानी कि एसपी 4 रुपया। अगला बोल रहा है कि 10% का डिस्काउंट, तो 10% मतलब हो जाता है 1/10। तो ये हो जाएगा अगर 10, तो एसपी हो जाएगा आपका 1 रुपये का छूट, यानी कि 9 रुपया, ठीक है। ये इतना करने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं था, ये तो आप ज़बान पे कर सकते हैं, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। तो आपका एमपी कितना हो जाएगा? 5 × 4 20, यानी कि 200। और एसपी कितना हो जाएगा आपका? 4 × 12, 12 × 9 हो जाएगा आपका 108, ठीक। तो 200 रुपये का सामान हम जब 108 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपका पूछ रहा है कि 324 रुपये का जो सामान है, ये इस पर मार्केट प्राइस कितना होगा। तो आप बेसिकली देखिए हमारा एसपी कितना है? 108 रेशियो में, तो और 108 का वैल्यू कितना दे रखा है? 324। तो इससे एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 रुपया। तो मुझसे पूछा है कि एमपी यानी कि 200 का वैल्यू कितना होगा, तो 200 का वैल्यू इससे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 600, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, आपको बोला है कि 3 डिस्काउंट दिया है। पहला डिस्काउंट दिया है 25% का, यानी 25% हो जाता है आपका 1/4। तो 4 रुपये का सामान आपको 3 रुपये में दे रहा है। अगला 20% का डिस्काउंट, यानी कि 5 का सामान 4 में मिल रहा है। और अगला 10 का डिस्काउंट, यानी कि 10 का सामान 9 में मिल रहा है, ठीक है। तो इससे हमारा एमपी आ गया 200, एसपी आ गया 108। हमको एसपी का वैल्यू दिया है 324, तो इसलिए हमारा 108 का वैल्यू हो जाएगा 324, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 3। हमसे पूछा है कि एमपी कितना है, यानी कि 200 का वैल्यू कितना है, तो 200 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 600 रुपया, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और पिछले वीडियो से शायद इस वीडियो में शिकायतें कम हो, मैंने कोशिश करी है इतनी। तो चलिए, थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से। चलिए, ऑल द बेस्ट।